सो नाउ बजाज फाइनेंस वर्सेस ब्रांडकॉम ग्रुप। अभी आप लोग कहें कि दोनों का बिजनेस सिमिलर नहीं है, दोनों का बिजनेस सेम नहीं है, ये कंपैरिजन जो है वो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं ताकि पता चले कि मार्केट ने बजाज फाइनेंस में ऐसा क्या देखा कि अब तक भरोसा जो है मार्केट का वो बजाज फाइनेंस के ऊपर बना हुआ है, और बजाज फाइनेंस में ऐसा क्या है कि ग्रोथ जो है उसके शेयर प्राइस में लगातार रहती ही है। और दोनों सिमिलर कैसे हैं, बजाज फाइनेंस और ब्रांडकॉम ग्रुप? कुछ चीजें बहुत सारी सिमिलर हैं जो कि हमको समझने की बहुत जरूरत है, और मार्केट यही चीज देखता है और ये आपको पता चल जाएगा। इवन यहाँ पर आप जो है बजाज फाइनेंस या ब्रांडकॉम ग्रुप जैसे मल्टीवैगर स्टॉक है, आप छांटना जो है, सर्च करना सीख जाएंगे इससे, तो पूरा जरूर देखिए और आपको समझ में आ जाए कि किसी स्टॉक में ऐसा क्या होता है जो कि हम उसको देखें और उसमें इन्वेस्ट करें। तो वैसे यहाँ पर बात तो नहीं करनी चाहिए इसके ऊपर, लेकिन फिर भी मैं नॉलेज के हिसाब से बता देता हूँ। बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप 4,28,438 करोड़ का है, और ब्रांडकॉम ग्रुप का मार्केट कैप 9,928 करोड़ रुपए का है। और बजाज फाइनेंस एक एनबीएफसी कंपनी है, ब्रांडकॉम ग्रुप एक आईटी कंपनी है एडटेक की। और अभी आपके सामने पी रेशियो और यहाँ पर ईपीएस का चार्ट है। ये कैंडल जो आप देख रहे हैं जो ब्लू है वो आपका अर्निंग पर शेयर है, और जो लाइन आप देख रहे हैं ये वो आपका पी रेशियो है। तो अभी आप बजाज फाइनेंस में देखिए कि साल दर साल हुआ गया। जनवरी 2015 के बाद अगर आप देखें पूरी चीज तो आपको दिखेगा कि पी रेशियो ईपीएस से काफी आई था, लेकिन 2018 के बाद बजाज फाइनेंस ने वो ग्रोथ पकड़ी कि आपका पी रेशियो लगातार डाउन आता चला गया और ईपीएस जो है वो यहां पर पहुंच गया, और पी रेशियो आपका डाउन है इस वक्त। यहाँ पर 2021 में अगर हम बात करें, इस अभी तो 2022 चली, 2021 की बात करें तो पी रेशियो और हाई चला गया था ईपीएस के कंपैरिजन। लेकिन अब इस वक्त है 2022, जब जून का रिजल्ट आया तो ये रहा, ये हाल है। बजाज फाइनेंस का अर्निंग पर शेयर अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर है, और आपका पी रेशियो सबसे निचतम स्तर पर है। और ये पी रेशियो आपको 2018 के आसपास देखने को मिला था बजाज फाइनेंस में। सेम टू सेम अगर आप ये देखें, ये 6 महीने का है, ये एक साल का 10 मैक्सिमम चार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है जगह जगह साइट पर आपको स्टैंड अलोन का ही देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स का आपको ये कंपैरिजन देखने नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 6 महीने का एकदम पक्का सही आ रहा था। तो यहाँ पर 6 महीने के हिसाब से थोड़ा सा समझ लीजिए। आप जो है आप ये देखिए कि ईपीएस जो है वो लगातार इस कंपनी का बढ़ा ही है, घटा नहीं है। ईपीएस पी रेशियो से हाई का, और यहाँ पर आपका पी रेशियो है वो लगातार डाउन पर डाउन चला जा रहा है। और अगर आप कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स का अगर आप उठा के देखोगे ना, तो बजाज फाइनेंस और यहाँ पर ब्रांडकॉम ग्रुप का सेम टू सेम थोड़ा सा आपको ईपीएस और पी रेशियो वाला कंपैरिजन आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि अर्निंग जो है वो बढ़ी और लगातार इसकी वैल्यूएशन जो है वो डाउन जाती रही है स्टॉक की। तो यहाँ पर अगर हम खुद कैलकुलेट करके बनाएंगे तो आपको चार्ट जो है वो सिमिलर ही नजर आएगा। अब देखिए, आपकी ये प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट है और ये एनुअल रिपोर्ट है, ये बीसीजी की है और ये बजाज फाइनेंस की है। और अगर आप इस रिपोर्ट में अगर आप देखें, कोई भी अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्ट देखोगे तो सबसे ज़्यादा आप देखोगे उसका रेवेन्यू, उसका नेट प्रॉफिट, उसका नेट प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि मार्जिन परसेंट का है। सबसे इंपॉर्टेंट मार्जिन परसेंटेज ही हम सबसे ज़्यादा देखते हैं हर कंपनी के अंदर। तो अभी हम उसी को कंपेयर कर लीजिए, तो देखिए रेवेन्यू की बात करना ही नहीं है। रेवेन्यू की अगर हम देखें तो आपको पता ही होगा कि ना तो बीसीजी की ग्रोथ कभी रुकी है, ना ही बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस की लगातार हर साल उसकी जो नेट रेवेन्यू है वो बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। 5,392 करोड़ का नेट सेल थी 2015 में, जो कि बढ़कर अब 2022 में पहुंच गई है 31,633, और लगातार ये ग्रोथ हमको देखने को मिली है बजाज फाइनेंस में। अगर आप बीसीजी में भी देखोगे तो नेट सेल आपकी 2015 में 1951 करोड़ रुपीस की नेट सेल थी, जो कि अब 5,020 करोड़ की पहुंच गई है मार्च 2022 में। तो लगातार जो है नेट सेल में आपको ग्रोथ ही दोनों कंपनियों में देखने को मिलेगी। परसेंटेज अगर आप देखोगे, मेन परसेंटेज है, देखिए किस तरीके से मेंटेन किया, और मार्केट यही देखता है। अगर आप फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज देखोगे, फाइनेंस में फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज ही बोला जाता है, ओपीएम नहीं बोला जाता है। तो अभी यहाँ पर जो है बजाज फाइनेंस के 2015 में
25% का मार्जिन फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज था, जो कि अब तक के सबसे हाईएस्ट पर अभी आया है, जो कि अब तक के सबसे हाईएस्ट पर अभी क्लॉक कर रहा है। 31% का फाइनेंसिंग मार्जिन जो है वो ये कंपनी क्लॉक कर रही है। लेकिन 2019 में क्या था कि बजाज फाइनेंस का सबसे हाईएस्ट मार्जिन परसेंटेज था 34%, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी ग्रोथ हमको देखने को मिली थी, डाउन देखने को मिली थी 2020-2021 में। उसके बाद 2022 में ये वापस ग्रोथ हमको देखने को मिली है फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज में, इसीलिए बाजार खुश है। अब आप बीसीजी के ही देख लीजिए, ओपीएम परसेंटेज आपका सबसे हाईएस्ट पर क्लॉक करा है 30%। मार्च 2022 में 30% का ओपीएम परसेंट निकल के आया, ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंट यहाँ पर निकल के आया 30% है ब्रैडकॉम ग्रुप का। और लगातार ये आपकी ग्रोथ जो है ना वो मेंटेन की गई है। बजाज फाइनेंस में भी ग्रोथ मेंटेन करी गई है। आपका फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज जो है वो इस तरीके से मैनेजमेंट ने जो मेंटेन करके रखा है वो बाकी एनबीएफसीज में नहीं दिखता है। यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप की अगर बात करोगे तो बाकी आईटी कंपनी से अगर आप कंपेयर करोगे तो मार्जिन जो आपके ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंट है वो इतने भी ज्यादा यहाँ पर जो है सिमिलर नहीं मिलेंगे। आपको कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, कहीं 5%, कहीं 4%, कहीं 3% का अप एंड डाउन देखने को मिलता है। लेकिन ब्रैडकॉम ग्रुप का जो मैनेजमेंट है वो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज को मेंटेन करने में कामयाब है। अभी बैलेंस शीट की बात करोगे तो यहाँ पर जो है रिजर्व देखिए, रिजर्व को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बजाज फाइनेंस में देखने को मिलेगा 4750 करोड़ का रिजर्व था 2015 मार्च में, जो कि 2022 मार्च में पहुंच गया है ये रिजर्व आपका 43,592 करोड़ रुपीस का। तो लगातार साल दर साल बजाज फाइनेंस में पहली बात तो ग्रोथ रुकी नहीं है, हर साल ग्रोथ रहती है। तो साल दर साल ग्रोथ बढ़ी और 43,592 करोड़ पर रिजर्व पहुंच गए हैं। सेम टू सेम ब्रैडकॉम ग्रुप में भी यही है। 2015 से इनका भी हम कंपेयर करके देखेंगे, 1400 यहाँ पर 1435 यानी 1435 करोड़ रुपीस का रिजर्व था इनके पास, जो कि अब बढ़कर 4,891 करोड़ रुपए का रिजर्व पहुंच चुका है। और कंपनियों के असेट की बात करें तो बजाज फाइनेंस पर 2,12,505 करोड़ का असेट्स है, जो कि ब्रैडकॉम ग्रुप के पास 5,940 करोड़ रुपए का असेट्स है। और ये असेट्स लगातार बढ़े हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बजाज फाइनेंस और बीसीजी के असेट्स को कंपेयर कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। आप ग्रोथ देखिए, लगातार ग्रोथ बढ़ी है असेट्स। और यहाँ पर रिटर्न के मामले में भी कोई कमी नहीं है, ये बजाज फाइनेंस का है और ये बीसीजी का है, रिटर्न की कोई कमी नहीं है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि शेयर प्राइस जो है वो ब्रैडकॉम ग्रुप का डाउन चला है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा साइड में रख के बात करें तो हमें पता चलेगा कि रिटर्न किस तरीके से। देखिए बजाज फाइनेंस में ग्रोथ उसके शेयर प्राइस में इसीलिए रही है क्योंकि एकदम उसमें ग्रोथ नहीं हुई, लगातार साल दर साल लगातार ये शेयर जो है वो बढ़ता चला गया। ब्रैडकॉम ग्रुप में क्या हुआ है, सडनली यहाँ पर जो है काफी सालों का जो एक डाउन साइड था वो कुछ ही महीने में खत्म हो गया। 8 रुपए का शेयर 200 रुपए पहुंच गया। तो इसमें ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत लोगों ने पैसा कमाया, आपको पता भी नहीं होगा, ना मुझे पता है। कई लोगों के पास तो बहुत लैक्स में क्वांटिटी हो सकती है, तो उनका पैसा बनाया वो बाहर निकलेगा, वो डिटेल बाहर नहीं निकलती है और वो बिकवाली आ जाती है। तो फिर वही चीज है। और आपका बीसीजी ने आपका बोनस दिया है वगैरह वगैरह, अगर आप ये सारी चीजें कैलकुलेट करके देखोगे ना, 50 करोड़ शेयर्स था बीसीजी के अंदर और बिना वारंट बिना कुछ बोनस के इशू के 50 करोड़। मार्केट कैप कंपनी का हाईएस्ट कितना था, 22,000 करोड़। डिवाइड कर दीजिए 50 करोड़ से अगर आप, तो यहां पर पता चलेगा समथिंग 410 रुपए के आसपास का शेयर प्राइस निकलता है। यानी कि आपका अगर कुछ सारी चीजें हटा दी जाए, वारंट और पहले जो बिना बोनस की बात करी जाए, तो ये शेयर ना 410 रुपए के आसपास का अभी वैल्यू रखता है अगर हम हाईएस्ट प्राइस देखें तो, जहां से गिरा है वो चीज अगर कैलकुलेट करें। तो येट आपको समझ में आ गया होगा। बजाज फाइनेंस से मैंने बहुत ज्यादा टिपिकली नहीं गया हूं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मार्केट ने क्या देखा। मार्केट ने देखा बजाज फाइनेंस की ग्रोथ, जो कि नेट सेल्स जो है कभी कहां थी कभी कहां पहुंच गई। लगातार हर साल दर साल जो ग्रोथ है वो बजाज फाइनेंस को आगे ले गई और मार्केट इसीलिए इस पर इंप्रेस ज्यादा रहता है। नेट प्रॉफिट कोई कमी नहीं, ऐसा नहीं है कि आपकी नेट प्रॉफिट में डाउन साइड आ गई, फिर अप साइड आ गई, फिर डाउन साइड आ गई, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। नेट प्रॉफिट जो है लगातार बढ़ता गया, चाहे जैसी भी दिक्कत होती हो मार्केट के अंदर। ऑपरेटिंग मार्जिन लगातार, ऑपरेटिंग जो फाइनेंसिंग मार्जिन कहें वो लगातार बढ़ते गए। तो ये सारी चीजें जो है ना वो बजाज फाइनेंस को आगे लेके गई।
बिजनेस उनका टॉप लेवल का था। एनबीएफसी में वो एक अलग तरीके से काम कर रहे थे। ये चीज जो है वो ऊपर लेके गई है बजाज फाइनेंस के शेयर को। ब्रैडकॉम ग्रुप में आपको नेट प्रॉफिट सेम मिल जाएगा, आपको नेट सेल जो है वो आपको सेम सिमिलर ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लगातार साल दर साल ग्रोथ हो रही है, हर क्वार्टर में ग्रोथ हो रही है। आपको ऑपरेटिंग मार्जिन ओपीएम जो है वो भी आपको मेंटेन होते हुए दिखेंगे। एक चीज तो मैं कहना भूल गया था, जो कंपनी अपने मार्जिन को मेंटेन करती है वो वाकई में आगे रहती है। और जो बजाज फाइनेंस है उसने भी अपने मार्जिन जो है वो मेंटेन करके रखे। ब्रैडकॉम ग्रुप में भी मार्जिन जो है मेंटेन है। ब्रैडकॉम ग्रुप में भी मार्जिन आपको मैंने दिखा दिया, पूरी तरीके से कंपनी मैनेज करती है, काफी ज्यादा मेंटेन करके रखती है। तो अगर ऐसी चीजें आपको किसी और शेयर में अगर आपको दिखें तो आप उस पर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लगातार जो ग्रोथ दिखाएगा और उसकी वैल्यू डाउन होगी तो आपको पैसा बनेगा वहां पर। तो ये बताना आपको बहुत जरूरी था। देखिए बजाज फाइनेंस में मार्केट ने क्या देखा, देखिए ब्रैडकॉम ग्रुप में बजाज फाइनेंस जैसा क्या है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। शेयर प्राइस के गिरना और चढ़ना ये सब मार्केट के ऊपर है, कंपनी का बढ़ना कंपनी के ऊपर होता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।